एक गांव में उमर नामी एक लड़का रहता था। उमर के वालिद का इंतकाल बहुत छोटे ही में हो गया था और उसकी मां लोगों के घरों में काम करके अपना और उम्र का गुजारा करती थी। उनके घर में खाने को तो होता लेकिन बाकी ज़रूरियत पूरी करना मुश्किल था। उमर के दिल में पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता था। एक दिन उमर गांव के बाजार में एक दुकान के बाहर खड़ा किताबें देख रहा था। इसकी आंखों में ख्वाब और दिल में एक हसरत थी। दुकान के मालिक ने इसे देखा और कहा, बेटा क्या तुम्हें किताबें पसंद हैं? उमर ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकान के मालिक को उमर की सच्चाई और दिलचस्पी पसंद आई। इन्होंने उमर को हर रोज थोड़ी देर के लिए दुकान पर आकर किताबें पढ़ने की इजाजत दे दी। उमर हर शाम दुकान पर जाता और वहां बैठकर किताबें पढ़ता। इसकी लगन देखकर कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का सोचा। दुकान के मालिक और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उमर के लिए कुछ पुरानी किताबें और स्कूल के सामान का बंदोबस्त किया। उमर ने अपनी पढ़ाई दिल लगाकर शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता और किताबों की मदद से खुद को आगे बढ़ाता रहा। जब उमर ने इम्तिहानात में बेहतरीन नताइज हासिल किए तो गांव के लोगों ने फख्र से उसे देखा। उमर की मेहनत, दियानतदारी और रज़्म की वजह से इसे स्कॉलरशिप भी मिल गई, जिससे वो शहर जाकर मजीद तालीम हासिल कर सका। आज उमर एक कामयाब इंजीनियर है और अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बना चुका है जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। इसने साबित कर दिया कि अगर इंसान के दिल में कुछ बनने की लगन हो और वो मेहनत से ना घबराए तो हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, कामयाबी मिलकर रहती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ख्वाब देखना हर इंसान का हक है और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अगर अज़्म और हौसला हो तो कोई मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। उमर की कामयाबी ने न सिर्फ उसके अपने गांव को मुतासिर किया बल्कि आसपास के देहातों में भी इसकी कहानी मशहूर हो गई। जब लोग उमर के बनाए गए स्कूल के बारे में सुनते तो अपने बच्चों को वहां दाखिल करवाने की कोशिश करते। इस स्कूल में वो खुद बच्चों को पढ़ाता और इन्हें अपनी कहानी सुनाता कि कैसे उसने गुर्बत को शिकस्त देकर ये मकाम हासिल किया। उमर का स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं था बल्कि वो बच्चों को जिंदगी के हुनर भी सिखाता था। वो इन्हें ये समझाता कि सिर्फ किताबी इल्म ही नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का जज्बा भी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। इसने स्कूल में एक छोटा सा कुतुब खाना भी बनाया जहां बच्चे आकर मुख्तलिफ किताबें पढ़ सकते थे। कुछ सालों बाद उमर ने देखा कि इसके गांव में बहुत से नौजवान अब आला तालीम हासिल करके अच्छे उहदों पर पहुंच चुके हैं। इसके स्कूल की वजह से गांव में एक तालीमी इनकलाब आ चुका था। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र की मिसाल देकर समझाता कि अगर वो मेहनत करेंगे तो गुर्बत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। उम्र ने अपने स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत से भी मदद की दरख्वास्त की और इसका स्कूल एक बड़ा इदारा बन गया जहां दूर दराज इलाकों के बच्चे भी तालीम हासिल करने आने लगे। उम्र ने अपनी मां के ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया था और वो अपनी मां के चेहरे पर खुशी देखकर हमेशा अपने आप को खुशकिस्मत समझता। आखिरकार उम्र ने अपने स्कूल के इस उसूल को जारी रखा कि किसी भी बच्चे से फीस नहीं ली जाएगी और जो भी बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम नहीं हासिल कर सकता इसके लिए स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उसके इस फैसले ने न सिर्फ उसके गांव बल्कि पूरे इलाके में उसे एक मिसाली शख्सियत बना दिया। ये कहानी हमें बताती है कि हकीकी कामयाबी वो है जिसमें आप अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। उम्र ने अपने ख्वाब पूरे किए और दूसरों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में उनकी मदद की। यूं उसने एक नस्ल की किस्मत को बदल दिया।